अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, आज का हमारा जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 13 है आपका। ठीक है। और ये बेसिकली किसके बारे में है? ये है मोशन के बारे में और फोर्स के बारे में। तो हम डिटेल में पढ़ेंगे कि मोशन क्या होती है और फोर्स क्या होती है। ठीक है, फिर आगे से हम इनकी टाइप्स पढ़ेंगे। तो नंबर वन जो हमारे पास आ रहा है टॉपिक, वो है हमारे पास मोशन का। क्या मोशन क्या चीज़ है? मोशन से पहले हम कुछ चीज़ों को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास आता है कि हमारे पास सराउंडिंग्स क्या होती है। ठीक है, सराउंडिंग्स हमारे पास क्या होती हैं, फिर हमारे पास रेस्ट पोजीशन क्या होती है, और हमारे पास जो मोशन की पोजीशन है वो क्या होती है। ठीक है, तो इन सारी कंडीशंस को हम वन बाय वन डेफिनेशंस को देखेंगे कि सराउंडिंग्स क्या है, रेस्ट क्या है और मोशन क्या है। तो बेटा सराउंडिंग क्या है कि देखो, फर्ज करो ये आप हो, तो आपके इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हैं, जो भी नेबरहुड में आपके इर्द गिर्द चीज़ें आ रही हैं, वो सारी की सारी आपकी सराउंडिंग है। लाइक ये आपका घर है, तो आपके पास यहाँ शॉप्स हैं, यहाँ पे कोई ज़ू है आपके घर के पास, यहाँ पे रोड है, उस पर गाड़ियाँ चल रही हैं, यहाँ दरख्त लगे हुए हैं। तो ये जो सारे का सारा एरिया आपके घर के आपके अराउंड आता है ना, इसको हम बोलते हैं ये आपकी सराउंडिंग्स हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ आती है हमारे पास कि ना, ऑब्जर्वर क्या होता है? ऑब्जर्वर कहते हैं जो चीज़ों को, जो चीज़ जो ऑब्जर्व कर रहा होता है। लाइक आप हो ना, सपोज आप खड़े हुए यहाँ पे, और आप यहाँ सब कुछ देख रहे हो, यहाँ चीज़ों को देख रहे हो आप अपनी आँख से। ठीक है, तो आप यहाँ देखोगे, आपको ट्रीज़ भी नज़र आएंगे, आपको गाड़ियाँ भी चलती हुई नज़र आएंगी। ठीक है, आपको लोग भी आते जाते नज़र आएंगे। तो इस वक्त जो आप हो ना, आप क्या हो? आप एक ऑब्जर्वर का काम कर रहे हो। तो ऑब्जर्वर कहते हैं वो इंसान, वो जो दूसरी चीज़ें अपने इर्द गिर्द देख रहा होता है। ठीक है, तो ये तो था हमारे पास ऑब्जर्वर। अब ऑब्जर्वर के लिहाज से हमने दो डेफिनेशंस देखने कि हमारी रेस्ट की डेफिनेशन क्या होती है और मोशन की डेफिनेशन क्या होती है। तो नंबर वन आता है हमारे पास रेस्ट। ठीक है, रेस्ट क्या होता है कि देखो, अगर कोई चीज़ ऑब्जर्वर के लिहाज से अपनी पोजीशन बार बार चेंज कर रही हो, बार बार चेंज ना कर रही हो, लाइक पहले वो चीज़ पोजीशन ए पे पड़ी थी। ठीक है, 10 बजे आपने इसको देखा, फिर उसके बाद आप आए तकरीबन 2 घंटे बाद, आप 12 बजे आए, आपने देखा तब भी वो पोजीशन ए पे पड़ी हुई थी। फिर आप 3 बजे आए, आपने देखा तब भी वो पोजीशन ए पे। तो आप हो ऑब्जर्वर, आपके लिहाज से वो चीज़ पोजीशन ए पे, ये आपने इतनी बार आके देख लिया, तो ऐसी कंडीशन को कहते हैं ये रेस्ट पोजीशन है। कि अगर कोई चीज़ ऑब्जर्वर के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज ना कर रही हो, तो हम कहते हैं कि वो कहाँ पे है, वो रेस्ट पोजीशन पे है। ठीक है, और अगर कोई चीज़ ऑब्जर्वर के लिहाज से अपनी पोजीशन बार बार चेंज कर रही हो, लाइक आप आए 12 बजे, आपने देखा वो चीज़ पॉइंट ए पे पड़ी हुई थी। फिर आप आए 1 बजे, आपने देखा वो चीज़ पॉइंट बी पे चली गई थी। फिर आप आए 3 बजे, आपने देखा वो चीज़ पॉइंट सी पे आ गई है। फिर आप आए 4 बजे, आपने देखा वो चीज़ पॉइंट डी पे आ गया। तो देखो, ऑब्जर्वर के लिहाज से पोजीशन क्या हो रही है, बार बार चेंज 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 हो रही है। तो जब कोई चीज़ ऑब्जर्वर के लिहाज से अपनी पोजीशन बार बार चेंज करती है, तो हम कहते हैं वो किस स्टेट में है, वो मोशन की स्टेट में। ठीक है, तो ये आपकी बेसिकली डेफिनेशन थी किसकी, रेस्ट की और मोशन की। अब जो हमारे पास मोशन आती है ना, इसकी कुछ टाइप्स होती हैं। तो इस टॉपिक का नाम हम देंगे कि टाइप्स ऑफ मोशन। क्या मोशन की टाइप्स क्या हैं? तो टॉपिक हमारे पास आ जाएगा टाइप्स ऑफ मोशन। ठीक है, मोशन की बेसिक जो टाइप हम पढ़ते हैं ना, वो बेसिकली हमारे पास है 3। नंबर वन हमारे पास आती है ट्रांसलेटरी। ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, दूसरी हमारे पास आती है रोटेटरी, और थर्ड हमारे पास आती है वाइब्रेटरी। ठीक है, ट्रांसलेटरी, रोटेटरी एंड वाइब्रेटरी मोशन, ये हमारे पास मोशन की 3 टाइप्स हैं। अब वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे किसको, ट्रांसलेटरी मोशन को। ठीक है, तो नंबर वन हमारे पास है ट्रांसलेटरी। ट्रांसलेटरी ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं कि अगर कोई चीज़ है, ठीक है, सपोज ये कोई भी चीज़ है, अगर ये स्ट्रेट लाइन में मूव करे या थोड़े से कर्व पाथ में मूव करे। ठीक है, फर्स्ट करो पोजीशन ए से पोजीशन बी तक गई है ये गाड़ी, तो स्ट्रेट लाइन में गई है। यहाँ ये गाड़ी इस तरह से कर्व में गई है, तो इस तरह की मोशन को हम कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। अ बॉडी मूव्स अलोंग द स्ट्रेट और कर्व पाथ विदाउट एनी रोटेशन। अब ये नहीं कि गाड़ी जाते जाते ऐसे ऐसे घूम घूम के जा रही है, नहीं, किसी भी रोटेशन के बगैर या ऐसे
ऐसे घूमे बगैर, ऐसे गाड़ी नहीं सर्कल में नहीं घूम रही, सिर्फ वो हल्का सा कर पाथ उसके रास्ते में आ गया था। जैसे फ़र्ज़ करो आप एक रोड पे जा रहे हो, तो पहले रोड सीधा था, फिर आगे से कर्व आ गया, फिर आगे से इस तरह हो गया, फिर ये देखो कर्व पाथ आ रहे हैं ना ये, और ये स्ट्रेट पाथ आ रहा है ये वाला। तो यहाँ पे जो गाड़ी मूव कर रही होगी उसकी मोशन को हम कहेंगे वो हमारे पास क्या है, ट्रांसलेटरी मोशन है। अब ट्रांसलेटरी मोशन को ना हमने और ज़्यादा अंडरस्टैंड करने के लिए ना फर्दर डिवाइड किया हुआ है। यानी कि आप कह सकते हो कि ट्रांसलेटरी मोशन को हमने आगे छोटी छोटी टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें हमारे पास आती हैं लीनियर मोशन, रैंडम मोशन और सर्कुलर मोशन। पहले आती है लीनियर, ठीक है। लीनियर मोशन क्या होती है, लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, लीनियर कहते हैं स्ट्रेट को, ठीक है। तो अगर कोई बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करे, हम वो कहेंगे वो इसकी मोशन कौन सी है, लीनियर मोशन है, ठीक है। सिंपल आपको एग्जांपल देता हूँ कि मेरे हाथ में ये पेन, ये मैंने एक बॉल पकड़ा हुआ था, ये मेरा हाथ है, इसमें ये बॉल था। इस बॉल को जब मैं छोड़ूंगा ये बिल्कुल सीधा नीचे जाके गिरेगा, ठीक है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। तो ये जो मोशन आपको नज़र आ रही है ये है लीनियर मोशन है, ठीक है। दूसरी हमारे पास आती है जी रोटेटरी मोशन, ठीक है। रोटेटरी क्या है कि बॉडी जो है ना एक सर्कुलर पाथ में मूव करती है, जिसे हम कहते हैं कि वो हमारे पास क्या है, रोटेटरी मोशन है। तो यहाँ इसको सॉरी रोटेटरी कह रहा हूँ, सर्कुलर मोशन है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया आपको भी। तो सर्कुलर मोशन में क्या है कि बॉडी एक सर्कुलर पाथ में मूव करती है। ये एक सर्कल बना था, इसमें गाड़ी यहाँ से घूमी, स्टार्ट होना शुरू हुई, यहाँ पे वो गाड़ी घूम रही है, ये क्या है, सर्कुलर मोशन है, ठीक है। ये सन है, ज़मीन इसके गिर्द घूम रही है, ये सर्कुलर मोशन है, ठीक है। फिर आप क्या करते हो कि आप एक पत्थर लेते हो, इसको यहाँ से रस्सी से बांधा, फिर आप इस पत्थर को आस्ते आस्ते घुमाना शुरू करते हो इस तरह से, तो इसकी जो मोशन है ये भी कौन सी है, सर्कुलर मोशन है, ठीक है। तो ये रोटेटरी नहीं, हम कहेंगे इसे कहेंगे सर्कुलर मोशन है हमारे पास, ठीक है। इसके अलावा जो आपकी ट्रेन होती है वो सीधी जा रही होती है, वो आपकी लीनियर मोशन है। आपकी कार जो है वो सीधी जा रही होती है, वो लीनियर मोशन है। और आपका पत्थर, यहाँ जो मैंने एग्जांपल बताई है, पत्थर को किसी धागे से रस्सी से बांध के घुमाओगे, वो आपकी सर्कुलर मोशन है। या आप खुद एक सर्कल में घूमना शुरू कर दो, घूमते रहो, सर्कुलर पाथ बना हुआ है, वहाँ पर बस तरह घूमते जा रहे हो। या आपकी जो ज़मीन है वो सूरज के गिर चक्कर लगा रही है। तो ये सारी की सारी मोशन हमारे पास कौन सी आती हैं, सर्कुलर मोशन है। और आखिरी आते हैं हमारे पास रैंडम मोशन। रैंडम का मतलब भी होता है बेतरतीब, ठीक है। रैंडम का मतलब होता है इर्रेगुलर। तो अगर कोई चीज़ इर्रेगुलर मूव करे, मतलब उसकी कोई प्रॉपर डायरेक्शन ना हो, एम ही पागलों की तरह इधर उधर आगे पीछे घूमती फिरे, तो उसे हम कहते हैं इसकी मोशन है हमारे पास रैंडम मोशन। जैसे बटरफ्लाई का अगर आपने पर देखे वो अजीब तरीके से फड़फड़ा रही होती है, तो वो रैंडम मोशन है। इसके बाद गैस मॉलिक्यूल्स, अगर आपने किसी कंटेनर लिया, उसमें आपने गैस मॉलिक्यूल्स डाल दिए हैं, वो कभी इधर टकराएंगे, कभी इधर टकराएंगे, कभी इधर टकराएंगे, कभी इधर टकराएंगे, कभी इधर टकराएंगे। या आप क्या करो, एक बीकर लो, उसके अंदर आप छोटी छोटी टॉफ़ीज़ डालो, उसको ऊपर से बंद करके उसको ज़ोर ज़ोर से हिलाना शुरू करो, तो कभी इधर बजेंगे, कभी इधर बजेंगे, कभी इधर बजेंगे। तो ऐसी मोशन को हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास कौन सी है, रैंडम मोशन है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आती है, ये हमने अभी पढ़ा था लीनियर मोशन को, ठीक है, कि लीनियर मोशन की कौन कौन सी टाइप्स हैं। फिर सेकंड टाइप हमारे पास आती है रोटेटरी मोशन, ठीक है, रोटेटरी मोशन। अब हमने देखना जी हमारे पास रोटेटरी मोशन क्या होती है। तो क्या होती है कि फ़र्ज़ करो कि कोई बॉडी स्पिन करती है अपने एक्सिस पे, एक सेंट्रल पॉइंट। जिस तरह मैं कहूँ कि अगर आपने साइकिल का व्हील देखा हो, ये फ़र्ज़ करो साइकिल, ये एक साइकिल मैं बना के पहले दिखा दूँ। फ़र्ज़ करो ये हमारे पास थी एक साइकिल, अब देखो जो साइकिल का जो व्हील होता है ना, इसका एक सेंट्रल पॉइंट होता है। व्हील अपने सेंट्रल पॉइंट के अराउंड घूम रहा होता है इस तरह से। इस व्हील का भी एक सेंट्रल पॉइंट होता है। इस सेंट्रल पॉइंट को हम कहते हैं ये एक्सिस है, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो देखो अगर कोई बॉडी अपने एक्सिस के अराउंड घूमे ना, ये इसका एक्सिस आ गया, ठीक है, ये दरमियान वाला एरिया इसका एक्सिस है। और अगर कोई बॉडी अपने एक्सिस के अराउंड मूव करे ना, तो इस तरह की मोशन को हम कहते हैं ये रोटेटरी मोशन है। जिस तरह मैं और सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि अगर कभी आप क्या करो, कोई जो आपके पास वो लट्टू वगैरह होते हैं बच्चों के टॉयज़ में आते हैं ना, बेब्लेड की मैं बात करूँ, आप सबको बेब्लेड का तो पता ही होगा। तो जब आप उसको स्पिनर को चला, यहाँ एग्जैक्टली आपके स्पिनर आजकल यूज़ करते हो। स्पिनर क्या होता है, दरमियान से फिक्स होता है और बाकी जो उसका एरिया है वो क्या हो रहा होता है, घूम रहा होता है,
ठीक है। तो स्पिनर दरमियान से फिक्स होता है, आप उसको पकड़ भी सकते हो, यहाँ से उंगलियां रख लेते हो, लेकिन दरमियान बाकी साइडें उसकी घूम रही होती हैं। तो ये जो सेंट्रल पॉइंट है ना, ये उसका एक्सिस होता है और बाकी एरियाज एक्सिस के अराउंड घूम रहे होते हैं। तो ऐसी मोशन को हम कहते हैं, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास रोटेटरी मोशन है कि जिसमें बॉडी अपने एक्सिस के अराउंड घूम रही होती है। ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आती है वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन क्या है? वाइब्रेटिंग मोशन का मतलब है कि किसी चीज़ का ना एक फिक्स पॉइंट के, फर्स्ट करो ये एक पॉइंट है फिक्स और यहाँ पे कोई चीज़ है, कोई भी चीज़ है, ये फर्स्ट करो एक पेंडुलम है या कोई चीज़ है, वो इस फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द मूव कर रही है, कभी इधर जा रही है, कभी इधर, कभी इधर जा रही है, कभी इधर जा रही है, इस फिक्स पॉइंट के आगे पीछे। ठीक है। और कहीं नहीं जा रही, सिर्फ इस फिक्स पॉइंट के आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे मूव कर रही है। तो ऐसी मोशन को हम कहते हैं, ये हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन है। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आप क्या करो, आप एक रस्सी लो या धागा लो, उसके साथ छोटी सी कोई भी चीज़ बांध दो, नीचे ज़मीन पे आपने क्या किया, एक निशान लगा दिया। अब आपने क्या किया, इसको पकड़ा, यहाँ तक लेके आए और इसको छोड़ दिया, ये फिर यहाँ मूव करेगी, फिर यहाँ रुकेगी नहीं, यहाँ चली जाएगी। तो ये जो आपका एक पेंडुलम सा बन गया है, ये कभी इधर से इधर मूव करेगा, फिर यहाँ से यहाँ मूव करेगा, फिर यहाँ से यहाँ मूव करेगा, यहाँ से यहाँ मूव करेगा, लेकिन इसका जो फिक्स पॉइंट है वो यही रहेगा, इसी पॉइंट के आगे पीछे मूव करेगा, सेंट्रल पॉइंट के। ठीक है। तो अगर बॉडी एक फिक्स सेंटर पॉइंट के आगे पीछे, टू एंड फ्रो बोलते हैं इसको, आगे पीछे मूव करे, तो इसकी मोशन को हम कहते हैं, ये हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन। अगर आप कभी गए हो वहाँ पे जॉयलैंड में, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको झूले शूले नज़र आते हैं। ठीक है। यहाँ आपने सीसा भी देखा होगा कि एक ये सेंट्रल पॉइंट होता है, बच्चे यहाँ पे बैठे होते हैं। ठीक है। ये फिक्स पॉइंट है, ये फिक्स पॉइंट है, एक बच्चा यहाँ बैठा है, एक बच्चा यहाँ बैठा है, ये कभी ऊपर, ये कभी नीचे, कभी ये ऊपर, कभी ये नीचे। तो पॉइंट दरमियान वाला फिक्स होता है, इसी के आगे पीछे मूव कर रहे होते हैं। ये वाइब्रेटरी मोशन होती है। यहाँ पे अगर आपने वो पींग वगैरह बच्चों की देखी हो, ठीक है, यहाँ इसके अलावा बड़े बड़े झूले देखे हो, तो उनका नीचे सेंट्रल पॉइंट फिक्स होता है, वो झूला ऐसे ऐसे इधर इसके अराउंड मूव कर रहा होता है, इधर से इधर, इधर से इधर। आपकी बुक में पिक्चर्स बनी, आप देख लेना। तो ऐसी मोशन को हम बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन, जिसमें जो बॉडी है वो एक ही सेंट्रल पॉइंट, फिक्स पॉइंट के आगे पीछे मूव कर रही होती है। तो ऐसी मोशन को हम क्या कहते हैं, वो हमारे पास क्या है, वाइब्रेटरी मोशन है। ठीक है। उसके बाद का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है। ये इंशाल्लाह बाकी मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। 2 लेक्चर में ऑलमोस्ट आपका सिलेबस कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। बाकी इसमें कोई मसला हो तो आप लोग बेटा पूछ लेना।